हेलो व्यूअर्स, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 में बेसिकली जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, बेसिकली जो आपकी 11 आइडेंटिटीज थी दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पर यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों ये वाली आइडेंटिटी क्यों यूज करें, यहाँ ध्यान से देखिए। x मतलब सेम है, फर्स्ट टर्म्स दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म्स आपकी अलग अलग है, a और b। यहाँ 4 है, यहाँ पे -5 है, इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसका क्या सोल्यूशन था, इसका एक्सपेंशन था a स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, तो बेसिकली पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज होती है। इसके अंदर x क्या है हमारा, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x रिप्लेस कीजिए, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इस आइडेंटिटी में हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है। पहला है आपका x जो कि इस क्वेश्चन में 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर, ना कि 3x स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर में रखना, प्लस a प्लस बी, a है 4, b है -5, तो आप रखेंगे 4 minus 5x एंड प्लस ए बी, a है 4, b क्या है -5, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, दिस विल बिकम -x, और ये इंटू होकर क्या मिलेगा 5 4 20, बट नेगेटिव का 20, तो ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। किसका प्रोडक्ट फॉर्म आया, ये आंसर हमारा थर्ड पार्ट का। मैंने इस क्वेश्चन में अभी के 2 ही पार्ट सॉल्व किए हैं, थर्ड और फोर्थ, बाकी इजी हैं, आप अपने आप ट्राई कीजिए, हो जाएंगे सॉल्व। नहीं होता है देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डू द सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका, जो कि फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। आप ये आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि a क्या है आपका, a पहले से y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, a क्या है हमारा y स्क्वायर और b क्या है 3/2, तो आंसर हमारा होगा a का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर which is equal to y की पावर 4 minus 9/4। तो ये हमारा आंसर आएगा किसका, सेकेंड वाला, फोर्थ पॉइंट का। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको यही बोला गया है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए आपको ये करना है। ठीक है, इनडायरेक्टली करना है, तो हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी के फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, 100 और 1000 से, इसलिए हम ज्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं उसको 100 में कन्वर्ट करें। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी x प्लस a x प्लस b का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे इस चीज को यूजिंग x प्लस a x प्लस b, जो कि क्या होती है x स्क्वायर a प्लस b x into AB, where x क्या है यहाँ पर 100, a क्या है 3 और b क्या है 7। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 100 का स्क्वायर प्लस 1 3 और 7 का प्लस 3 और 7 का एडिशन इनटू 100 और लास्ट में 3 इंटू 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10,000 plus 100 plus 110 gives you 1000 plus 21। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 11021। इजी, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू हमने इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर दिया, जो कि हम दिख रहा है कि इजीली सॉल्व हो पा रहा है। दूसरा वाला भी देखिए, इसको भी हम 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 को हम इजीली लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगेगी x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी
आप a और b को माइनस ना लेकर प्लस में चेंज करो, बस हम यहाँ पर एक्सपेंशन में a को माइनस ए लिख देंगे और b को माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x क्या है यहाँ पर, अगेन 100 का स्क्वायर प्लस a को ले लीजिए -5, b को ले लीजिए -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4, अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव होते ही हैं, तो 10,000 प्लस दिस विल बिकम नेगेटिव 900, तो हम इसको -900 लिख देते हैं एंड पॉजिटिव 5 4 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9120, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमने निकाल लिया दैट दिस वन इज इक्वल्स टू 9120 और इसका प्रोडक्ट है 11021। सो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो पा रही है। फर्स्ट देखिए 9x², 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, यस वी कैन राइट। सेकेंड y², तो ये सिंपल किसका स्क्वायर है, y² का, y का स्क्वायर, और एक बीच में आता है a² प्लस b² प्लस 2ab, a हो गया 3x, b हो गया y। चेक कीजिए 3 2 6xy, यस ये परफेक्टली 6xy बना रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यूजिंग विच आइडेंटिटी x, आप a ले लीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, जहां पर a क्या है, a है हमारा 3x, a is 3x एंड b is y। इस आइडेंटिटी में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको फैक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अपना आंसर, दोनों ही करेक्ट है। सेकेंड देखिए, अब आपको निकालना है दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है और इसके फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले इसको रीराइट कीजिए 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है, बीच में नेगेटिव का साइन है तो -2ab, 2ab आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² which is equals to a minus b whole square where a is 2y and b is 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग कहेंगे कि a क्या है यहाँ पे 2y minus 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, x² खुद का स्क्वायर है, सेकेंड है आपका y/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, a minus b, a² minus b² is a minus b into a plus b। Using this identity, since we know that this is equals to this, इसमें a क्या है, x है और b क्या है हमारा y/10, ठीक है। इसको यूज करके हम लिख सकते हैं कि x माइनस y/10 और x प्लस y/10, ये दो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ध्यान से देखिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक बार में आइडेंटिटी लिख सकते हैं यूजिंग how we will solve this whole question, a plus b plus c whole square। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, ये होती है यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप अलग अलग से a माइनस b माइनस c माइनस ए पॉजिटिव बी माइनस सी, इस तरह से आइडेंटिटी लर्न मत करना, आप एक ही आइडेंटिटी लर्न कीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें अगर b नेगेटिव है तो आप b को माइनस का ले लीजिए, c नेगेटिव है तो c को माइनस का ले लीजिए, यहीं पर साइन चेंज कीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी अलग अलग लर्न मत करना। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में a क्या है, हियर a is 2x, what is b here, b is minus y, b is minus y,
एंड सी क्या है यहाँ पर, सी है यहाँ पे z। तो हम इसका एक्सपेंशन बनाएंगे। अब हम इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन देखते हैं क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हम सबसे पहले a को रिप्लेस करते हैं 2x से, 2x का होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, ये तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ए बी हो गया माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स बी सी माइनस वाई इंटू सी इज z प्लस 2 टाइम्स ऑफ c एंड a इज 2x। यहाँ ध्यान दीजिए ये दो ब्रैकेट्स टुगेदर जो आ रहे हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्रोडक्ट है। एक्सपेंड करते हैं इसको, होल स्क्वायर तो 4x की स्क्वायर और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव प्लस z स्क्वायर। यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है बाकी सब पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक बार आया तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। 2 इंटू 2 इंटू 1 सो 4 और x y हो गए वेरिएबल्स। इस तरह के प्रोडक्ट में कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और वेरिएबल्स को एक साथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 2yz और लास्ट वाला हो गया 4zx। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। मैंने इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व किया है। अब एक लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का, सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पर a देखिए क्या है हमारे पास, a है 1/4 a, b क्या है -1/2 b और c क्या है 1। फिर से आइडेंटिटी में रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू c, 2 टाइम्स ऑफ b इंटू c प्लस 2 टाइम्स ऑफ c इंटू a। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट में है कुछ कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको a स्क्वायर बाय 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस a बाय b बाय 4। ठीक है, कोफिशिएंट्स हो गए हमारे -1/4 और -1, इनको एक साथ इंटू कर दिया, वेरिएबल्स हो गए a और b। यहाँ पर है -1 b तो सिर्फ -b भी ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आ गया आपका +1/2 इंटू a, सो a/2। दिस इज द आंसर फॉर द 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट का सॉल्यूशन है। आई होप इट्स क्लियर। इसी तरीके से यही आइडेंटिटी को यूज करके आपके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। सो प्लीज ट्राई इट, वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर हमें इनको फैक्टराइज करना है, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म की बना है। ठीक है, यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca which is equals to a plus b plus c whole square। मैंने आपसे कहा सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लर्न कीजिए, एडिशन वाली। इसमें आप साइन उस वेरिएबल के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a क्या है वो ढूंढना पड़ेगा हमें। तो क्या हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में रख पाएंगे? हाँ, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2x का। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अभी ये प्रॉपर a नहीं मिला हमें, यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। तो पहले हमने a को ढूंढना है यहाँ पर। उसी तरह से b क्या हो गया हमारा 3y का स्क्वायर, c क्या हो गया आपका 4z का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमने ये 3 स्क्वायर्स तो बना लिए। यहाँ को हमें क्या लिखना होता है 2ab, 2a और b, फिर प्लस में 2bc, 2bc और लास्ट में 2ca। ठीक है, अब इसमें कुछ कमी है क्या? हमने यहाँ पर सारे प्लस के बना दिए बट यहाँ 2 साइन नेगेटिव के हैं। तो आपको ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल माइनस का है।
क्योंकि यहाँ पर वाई जेड है और यहाँ पर एक्स जेड है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जेड, तो आप जेड को बनाएंगे नेगेटिव, माइनस का लिख दीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि ये दो टर्म्स जहां पे z आया वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इससे हमें पता चल गया कि a क्या है, a है 2x, b क्या है 3y और z क्या है आपका, c क्या है, c है -4z, ना कि पॉजिटिव 4z। तो इसका एक्सपेंशन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये आपका फैक्टर आ गया, ठीक है। इस एक्सपेंशन का ये फैक्टर बन गया। याद रखना साइन जरूर देखने हैं कि कौन कौन से नेगेटिव हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स पे साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव रखना होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो किसका स्क्वायर बनाया हम इसको, √2 का, क्योंकि जब भी √2 का होल स्क्वायर होगा वो रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2। इसी तरह से y खुद परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का कोई स्क्वायर नहीं होता, √8 होता है 2√2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। अब वही बात है, सबसे पहले देखिए नेगेटिव टर्म कौन कौन सी है, नेगेटिव टर्म है यहाँ पर xy वाली और zx वाली, फिर से x कॉमन आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर -√2x a है आपका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप 2a भी लिख दीजिए, 2a एंड b प्लस 2b एंड c प्लस 2c एंड a, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर है आपका -√2x, b है आपका y और c है 2√2z। तो इसका एक्सपेंशन तो आपको गिवन है, तो फैक्टर्स क्या बन गए इसके, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसमें रिप्लेस कर दीजिए a को -√2x से, b हो गया y और c हो गया 2√2z, इसका होल स्क्वायर। आप इसको होल स्क्वायर में भी छोड़ सकते हैं या फिर इस टर्म को प्रॉपर इस एक्सपेंशन को 2 बार मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि नेगेटिव साइंस को आपको चेक करके देखना होता है कि कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो नेगेटिव वाली टर्म्स में कॉमन है, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखनी है राइट द क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर क्यूब एक सिंगल नंबर की नहीं है, यहाँ पर क्यूब क्या है, एक एक्सप्रेशन की, a प्लस बी होल क्यूब। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हम इसको शो करेंगे। इसमें a क्या है यहाँ पर 2x, वेयर a इज 2x एंड b इज 1, b है यहाँ पर 1। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म्स का लिखेंगे अब, a क्यूब मतलब 2x होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और 3 1 3, तो हमारा आंसर आया 12x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 2 6, 6x प्लस 1। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर 2x प्लस 1 होल क्यूब। सेकेंड, अब मैं फोर्थ पार्ट कर रही हूँ इस क्वेश्चन का, ध्यान से दीजिए। यहाँ माइनस का साइन है, तो आप यही आइडेंटिटी यूज करके b की जगह माइनस पुट कर सकते हो, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी जिसमें नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, a माइनस बी होल क्यूब, जो कि होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब।
अगर आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपको a यहाँ x रखना है और b 2/3y। बट अगर आप पॉजिटिव वाली यूज करते हैं तो a आप रखेंगे x और b रखेंगे -2/3y। ठीक है, अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो। बट क्योंकि हमने यहाँ पहले से नेगेटिव की आइडेंटिटी यूज की है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a तो है हमारा x और b है 2/3y। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर एंड b 2/3y। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ नेगेटिव ले चुके हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर साइन माइनस कर लेंगे। ओके, नहीं लिया होता अगर हम पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लेते तो यहाँ नेगेटिव लेते, बाहर पॉजिटिव लेते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम रहेगा। पॉजिटिव 3ab स्क्वायर 2/3y होल स्क्वायर और लास्ट में नेगेटिव ऑफ b क्यूब। इसका हो गया x क्यूब एज इट इज। 2/3 सिंगल टाइम्स है, x का स्क्वायर होना है तो 3 से 3 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया, नेगेटिव ऑफ 2x स्क्वायर y। इस टर्म में देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, एक 3 से 3 कैंसिल, तो हमें बचा पॉजिटिव का 4xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिंगल 3 विल रिमेन। ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल, बट यहाँ 3 स्क्वायर्स हैं डिनोमिनेटर में। इसमें देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27y क्यूब। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म फॉर x - 2/3y होल क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व करना है, ना कि डायरेक्टली 99 × 99 × 99 करके दिखाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 99 को 100 की फॉर्म में लिखेंगे। क्या हम लिख सकते हैं इसको 100 - 1 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a - b होल क्यूब, तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सी आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यूजिंग a - b होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, जहाँ पर a क्या है 100 और b है आपका 1। सिंपल इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब -3a स्क्वायर b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 zeros minus 3 1 2 3 4 zeros into 1 will never change the number. Now 3 into 100 300 and minus 1. When we further solve it, हमारा आंसर हमें मिलेगा 9702999. Okay, this is the answer for first part 99 cube. I hope it's clear. इसी तरीके से हम सेकेंड पोर्शन को भी चेंज करेंगे। अब हम 102 को 100 की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हो जाएगा 100 + 2। 100 + 2 का क्यूब सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, यूजिंग a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पर a क्या है हमारा 100 और b है हमारा 2। सिंपल इस एक्सपेंशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस 3 2s are 6 1 2 3 4 plus 2 square is 4 4 3s are 12 and then last is 8. So the answer will become 9 of this is 16 12, you will get 106 1208. Okay, this is the answer for second part. I hope it's clear. इसी तरीके से हम इवैल्यूएशन करते हैं जब हमें आइडेंटिटीज को यूज करके करना होता है।
सो 9th क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन करना है, आपको शो करना है कि LHS और RHS इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ना कि a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ये उसके फैक्टर हैं। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, दीज आर फैक्टर। पहला फैक्टर है a प्लस बी और दूसरा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये शो करना है कि क्या ये इक्वल हैं। उसके लिए सबसे पहले हम RHS और LHS को, कोई भी एक जिसको सॉल्व करना है आपको, आप RHS ले लीजिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि क्या RHS LHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो यू हैव वेरीफाइड द स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे हम पहले स्टेप पे क्या करते हैं, हम इसका RHS लेते हैं, टेकिंग RHS। RHS क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाते हैं, पहले x पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली इसको, फिर y होगा। तो हमने क्या किया, x को ब्रैकेट के बाहर रखते हुए पूरी टर्म सेकंड वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस y क्योंकि बीच में साइन प्लस का है, y को मल्टीप्लाई किया हमने दूसरे वाले फैक्टर के साथ। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड पॉजिटिव वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो लाइक टर्म ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक्स क्यूब की यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई ये रही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब एक्स वाई स्क्वायर की लाइक टर्म एक्स वाई स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही आपका LHS था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। अब आप ये एज अ आइडेंटिटी यूज करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, कौन सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके चलिए अब 10th क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए क्योंकि y क्यूब है और ये भी z क्यूब है, तो हम इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3y होल क्यूब, और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5z होल क्यूब, ठीक है। हमने इसको होल क्यूब के फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगनी है वो थी 9th क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि होता है a प्लस बी फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास, वेयर a इज 3y एंड b इज 5z। रिप्लेस कर दीजिए, a को लिखिए 3y और b को लिखिए 5z। दूसरे वाले में 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, 3y प्लस 5z तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 yz प्लस 5 स्क्वायर इज 25 z स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर किसके आ गए, 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब के। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, सो 4m होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 7z क्यूब। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होती है a माइनस बी पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर है आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर a क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, a है आपका 4m और b है आपका 7z। लेट्स रिप्लेस इट, a हो गया 4m और b हो गया 7z फर्स्ट फैक्टर, दूसरा a स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 m स्क्वायर पॉजिटिव ऑफ 4m इंटू 7z, 7 4 ज़ा
28 mz and b square is 7 7s are 49 z square. So these two are the factors of 64 m cube minus 343 z cube. I hope it's clear. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर कोई किसी का क्यूब नहीं है, यहाँ पर 3 क्यूब्स दिख रहे हैं और एक कुछ एक्स वाई जेड इनका प्रोडक्ट दिख रहा है. तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगनी है? सबसे पहले आप देखिए कि परफेक्ट क्यूब किसका है. 3x होल क्यूब, y क्यूब ऑलरेडी y क्यूब का क्यूब है, z क्यूब ये हो गया. और यहाँ पर हम क्या इसको लिख सकते हैं? 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z. यस, तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. ठीक है, तो ये आपकी अगली आइडेंटिटी है जो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करनी है. तो यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस करते हुए चलते हैं. a क्या है यहाँ पर? वेयर a इज 3x, b है y और c है आपका z. चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं. a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस z फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x. इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, स्क्वायर्स को ओपन करते हैं. सो 3x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट फैक्टर और सेकेंड फैक्टर हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड minus 3zx. These two are the factor for this thing. I hope it's clear. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. इसमें भी आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, जब भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं हमें LHS इक्वल प्रूफ करना होता है RHS से. तो हम यहाँ पे RHS को लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया. सबसे पहला स्टेप क्या हो गया आपका? टेकिंग RHS एंड सिंप्लीफाई इट. आप RHS लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए. ठीक है, सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन स्टेप क्या करेंगे? हम ये स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ गया? 1/2 xyz. इन सबको बाहर छोड़ दीजिए. लेट्स ओपन a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इसको भी ओपन कीजिए. प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz. इसको ओपन कीजिए. प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है? 2 बार. वाई स्क्वायर भी 2 बार और जेड स्क्वायर भी 2 बार और सब एडिशन में है. तो हम इन सबको ऐड करके 2 2 2 2 लिख देते हैं. 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. सेकेंड वाले फैक्टर में देखिए ध्यान से, सब में 2 कॉमन है तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हैं और ऑलरेडी वहां पे एक डिवाइड में 2 है तो 2/2 हो जाएगा आपका 1. एक बार हम फर्स्ट स्टेप में 2 को बाहर लेते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया. हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई हमें वापस. कौन सी वाली? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. वो होती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. और ये आइडेंटिटी हमें पता है सिंस दिस इज इक्वल एंड दिस वन इज ऑलरेडी इक्वल टू व्हाट? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब minus 3xyz. So since LHS is equals to RHS, hence verified. ये हम यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हैं. Hence verified. तो जब भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं आपको अपना LHS या RHS को एक सिंप्लीफाई करके दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है.
आई होप इट्स क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो आप बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होगा। तो हम यहाँ पर वापस वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने प्रीवियसली यूज की थी, क्या? यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि होती है x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि ये चीज 0 है, तो सिंपल इसको आप RHS में 0 से रिप्लेस कर दीजिए। और 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो सिंपली दिस विल बिकम 0। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी हम इसको कॉपी डाउन करते हैं LHS को एज इट इज, आप ट्रांसपोज कर लीजिए क्योंकि RHS पूरा 0 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाली टर्म पूरी ट्रांसपोज करके RHS में ले जाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, क्या कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? 3xyz के। ठीक है, यही आइडेंटिटी यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दे रखा है आपको कि आप शो कीजिए यूनिट विदाउट कैलकुलेटिंग, आपको सॉल्व करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट देख रही हूं मैं इसका, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब आप यहाँ पे सिंपल सबसे पहले ये देखिए क्या इन तीनों का सम 0 आ रहा है, यहाँ चेक करते हैं। लेट्स चेक दैट -12 प्लस 7 प्लस 5 इज 0, और हमें पता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। तो सिंपल ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ a क्या हो गया यहाँ पे -12, b क्या हो गया 7 और c क्या हो गया 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 ज़ा 21 नेगेटिव का और 60, तो इसको सॉल्व किया हमने आया -1260 इज योर आंसर। सिंपली हमने इसको इस वाली आइडेंटिटी को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट भी ऐसे सेम प्रोसेस से करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एरिया गिवन है और आपको बोला गया कि पॉसिबल एक्सप्रेशन बताइए लेंथ और ब्रेड्थ की। तो सबसे पहले आपको पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, a इंटू बी। जिस तरीके से जैसे हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर है 25 और कांस्टेंट है आपका 12। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है 300। 300 को इस तरह से स्प्लिट करें कि ऐड करके -35 आए। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि क्या हम यूज कर सकते हैं माइनस ऑफ 20 एंड -15। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है -35 और -20 इंटू -15 होता है +300। ठीक है, तो हम 35 को स्प्लिट करेंगे 20 -20 और -15 में। लेट्स डू इट। -20a -15a प्लस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5a, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, नेगेटिव का 4 बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। और वैसे भी हमें चेक करना होता है कि ब्रैकेट्स इक्वल है। फिर से कॉमन्स को वापस ले लीजिए बाहर, 5a -4 और 5a -3। और हमें पता है सिंस एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो सिंपली यहाँ पर लेंथ क्या हो गई रेक्टेंगल की, लेंथ आ गई आपकी 5a -4 और ब्रेड्थ आ गई आपकी 5a -3। ब्रेड्थ हो गई 5a -3। तो ये मैंने आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेम वे से आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होगा।
चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दी हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया था, यहाँ पे वॉल्यूम दी है क्यूबॉइड की। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। तो हमें यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकालने हैं LBH निकालने के लिए। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। 3x कॉमन है, तो हमने 3x बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास x माइनस 4। तो यहाँ पर 3 फैक्टर डायरेक्ट बन गए। क्या क्या बन गए पॉसिबल फैक्टर्स, एक हो गया 3, दूसरा हो गया x और तीसरा हो गया x माइनस 4। तो आप इन तीनों को ही लिख सकते हैं। हियर लेंथ हो गई 3, ब्रेथ हो गई आपकी x और हाइट हो गई x माइनस 4। सबसे पहले इसमें कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। k कॉमन दिख रहा है और ये सभी 4 के फैक्टर भी हैं, तो हम यहाँ पे 4k कॉमन ले लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 y स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 y माइनस 4 5 ज़ा 20। अब अंदर वाला ब्रैकेट वापस से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा। 5 3 ज़ा 15, 15 के इस तरीके से फैक्टर बनाइए कि प्लस करके 2 बने और मल्टीप्लाई करके 15, बट नेगेटिव 15 याद रखिएगा। ठीक है, तो 15 के अगर हम लेते हैं 5 3 ज़ा 15, तो हम पॉजिटिव तो लेंगे 5 और नेगेटिव लेंगे 3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4x पहला, दूसरा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y, क्योंकि ऐड करके ये पॉजिटिव 2y देने चाहिए। ओके, नाउ 4x, y कॉमन है फर्स्ट 2 टर्म्स में, तो 3y प्लस 5, और लास्ट 2 टर्म्स में सिर्फ -1 कॉमन है, सो 3y प्लस 5। कॉमन्स को फिर से बाहर निकालते हैं। 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस L इंटू बी इंटू एच। तो आप पॉसिबल फैक्टर्स लिख सकते हैं कि लेंथ तो हो गई आपकी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप यहाँ पर हम पॉसिबल फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं कि लेंथ है आपकी 4k यूनिट्स, ब्रेथ हो गई आपकी 3y प्लस 5 यूनिट्स, और हाइट हो गई है हमारी y माइनस 1 यूनिट्स। आई होप इट्स क्लियर। सो ये था आपका चैप्टर 2। अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।